नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मनीष झा। कांग्रेस के अंतरकलह की बात करें तो झारखंड से लेकर दिल्ली तक चर्चा का विषय बना रहा कांग्रेस का अंतरकलह, लेकिन अब उस पर लगाम लगाने की कवायद जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि रामेश्वर उरांव जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं उन्हें झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। क्या कहेंगे मनीष? देखिए, रामेश्वर उरांव जो है ये साफ छवि के हैं, बेदाग हैं। इन्होंने 2004 में चुनाव जीता था, उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में भी शामिल किया गया था और यह एक तरह से सभी को एकजुट करने का इन्होंने कवायद करना शुरू कर दिया। हमने बात इनसे की थी बनने के बाद, मैंने इन्हें बधाई भी दी, इनसे बात किया थी। इन्होंने कहा कि अभी जितने भी छोटे हो चाहे बड़े कार्यकर्ता हो, सबों को एकजुट पहले किया जाएगा। छोटे नेता हो बड़े सबों से मैं बात करूंगा, चुनाव को लेके सब एकजुट होंगे तभी आगे चुनाव में हम लोग बढ़ सकेंगे। वो सभी नेताओं को एकजुट लेंगे। और अच्छा, काफी माथापच्ची के बाद रामेश्वर उरांव के नाम पर ही क्यों मोहर लगी? देखिए, रामेश्वर उरांव इसलिए क्योंकि वो इस बार आला कमान एक नया तरकीब निकाला है कि वह 6 को बनाया है। एक 5 कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, एक सभी ने जातिगत समीकरण को साधने का कोशिश किया। अगर रामेश्वर की क्या बात करें, स्पेशली वो आदिवासी समाज से आते हैं, वो आदिवासियों को वोट में साधने की कोशिश करेंगे। अगर कमलेश महतो को करते हैं, वो कुर्मी समाज से आते हैं। मानस सिन्हा का बात करें, वो कायस्थ समाज से आते हैं। अगर संजय पासवान की बात करें, वो तो दलित से आते हैं। और राजेश ठाकुर वो भूमिहार से आते हैं। उन्होंने जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश किया कि उसको बैलेंस करके, और जिन्होंने विरोध किया था आपको डॉक्टर अजय का, सबों के जो करीबी नेता है उनको उसमें शामिल करके खुश करने का कोशिश इस बार झारखंड जो कांग्रेस आलाकमान है इस बार किया है। अच्छा, कार्यकारी अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, रामेश्वर उरांव को तो कमान दे दी गई, लेकिन 5 कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत क्यों पड़ी? एक कार्यकारी अध्यक्ष से काम चल सकता था, 5 को क्यों नियुक्त किया गया? ये इसलिए क्योंकि गुटबाजी को जो अब शांत करने के लिए, जो अभी चुनाव बहुत नजदीक है, अगर वो नहीं दिया जाता तो गुटबाजी चरम पे पहुंच जाती। और जितने भी आदमी जिन्होंने भी डॉक्टर अजय का विरोध किया था, सबके नेता के करीबी को कार्यकारी अध्यक्ष में शामिल किया गया है, ताकि वो उनका विरोध ना उठे पार्टी के खिलाफ। इसको लेके चले ताकि आगे विधानसभा चुनाव में उन्हें लाभ मिल सके। अच्छा, सुबोध कांत सहाय और डॉक्टर अजय, ये 2 गुट शुरू से बटा हुआ था, हम सब जानते हैं, लेकिन रामेश्वर उरांव के बनने के बाद मुझे नहीं लगता कि सुबोध कांत का जो गुट है वो अभी भी विरोध कर रहा है। विरोध की स्वर है, लेकिन वैसा नहीं है। आप सुबोध कांत की जो अपना और डॉक्टर अजय का भी जो गुट है वो भी सहमत नहीं है, जहां तक कुछ खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से। आप सही कर रहे हैं, लेकिन सुबोध कांत के उनका जो करीबी है, कमलेश राम बोलते हैं, कमलेश महतो, सॉरी माफ कीजिएगा, वो उनके सुबोध कांत के करीबी है, उनको वहां पे जगह दिया गया है ताकि उनका विरोध का सुर ना उठ सके। और डॉक्टर अजय का भी जो कुछ है, उनका भी जो समर्थक है, जैसे राजेश ठाकुर बोले, इन लोगों को बनाया गया था कि अजय का जो गुट है वो भी कुछ ना बोले। सबको शामिल करने, सबको एकजुट करने का यहाँ जो कवायद है, उन्होंने अपना प्रयास तेज किया है और वो सक्सेस भी हुआ। आप देखना होगा कि चुनाव में किस तरह का उनका रणनीति बनता है, उन्हें महागठबंधन में क्या सहभागिता मिलती है। और डॉक्टर अजय की बात करें तो जमशेदपुर में जमशेदपुर हलचल पे जाए, सबने कहा है कि अजय कुमार के नाम पे एक आया है, सनमार्ग लाइव इसकी पुष्टि नहीं करता है। उन्होंने कहा अगर भ्रष्टाचारी और अगर क्या बोल सकते हैं उसको, चाटुकारिता का अगर कोर्स आप कर लिए हैं, तब आप कांग्रेस में उच्च स्तर पे आपको पद मिल सकता है। बड़ा बयान है, हालांकि हम लोग इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर अजय ने ये बयान, अनर्गल बयान दिया है कि अगर आप चाटुकारिता करते हैं तो आप कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रामेश्वर उरांव पे एक कटाक्ष नहीं है? ये कटाक्ष है उनका बनने का एक था, सपना था कि इस बार चुनाव में उनको शामिल किया जाए। किसी भी तरह का कोई भी पद उनको इस बार नहीं मिला। एक उनको बोल सकता है उम्मीदवार, अगर उनको टिकट मिलती है तो चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा वो अपना दूसरी ठोर तलाश रहे हैं, दूसरे पार्टी में जगह तलाशने उनकी शुरू हो गई है। हो सके आप सुनेंगे कुछ दिन बाद कि बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये तो सुबोध कांत पहले से कहते आ रहे थे कि डॉक्टर अजय जो है वो बीजेपी के लिए ही काम करते हैं, ये तो उन्होंने खुल के कहा है सुबोध कांत सहाय ने। सुबोध कांत का आरोप था, लेकिन डॉक्टर अजय तो उनको और कुछ कह चुके हैं कि बहुत से बता दो, उन पर आरोप लगा चुके हैं, कोयला के मामले में लगा चुके हैं, परिवारवाद के मामले में आरोप लगा चुके हैं, लेकिन असलियत क्या है वो अभी तक बयान नहीं किया है। जब तक मीडिया में आपको कोई स्टेटमेंट नहीं देता है तब तक नहीं बता सकते को कहाँ जाएंगे, नहीं कर सकते। अच्छा, विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आपको क्या लगता है रामेश्वर उरांव के बनने से क्या कुछ समीकरण उभर कर सामने आएगा? समीकरण बनेगा। देखिए, ये अच्छे नेता है, बेदाग नेता है, ये काम किए हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, जब उनका और आला कमान का बहुत करीबी नेता रह चुके हैं। इन्होंने जो अपना जो कार्यकारिता 5 को रखे हैं, सबको बना के रखे, कोई समीकरण जो उनका जातिगत का है उसको लेके चलेंगे। और वो जितने भी छोटे नेता हो, बड़े नेता हो, जितने जिला अध्यक्ष हो, जो भी अगर रूठा हो उनको मनाने की कोशिश करेंगे, उनको बोलेंगे चुनाव को लेके वो जहां भी जाना चले, वो प्रखंड स्तर। आपको लगता है कि मतलब कांग्रेस जो है वो जो डूबती नैया है कांग्रेस की, वो झारखंड में फिर से वो अपना झंडा गाड़ पाएगी?
अभी नहीं कर सकते, अभी अब नहीं कर सकते झंडा गाड़ी, लेकिन वो कवायद शुरू कर दी है, वो करने की कोशिश करेंगे, अपने आलाकमान को खुश करने की कोशिश करेंगे। उनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में उनको अच्छा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अब देखना होगा कि अब हेमंत सोरेन महागठबंधन के जो बड़े नेता है उनकी क्या सहभागिता रहती है, उनको कितनी टिकट मिलती है, ये कभी सोचने का विषय। वो अभी आएंगे, अभी दिल्ली में उन्होंने कहा था अभी मैं झारखंड आएंगे, उसके बाद उनसे बात होगी। पार्टियों की अगर मैं बात करूं, जैसे आपने हेमंत सोरेन, जैसे जेएमएम की मैं बात करूं या फिर बीजेपी की मैं बात करूं, तो वो लोग क्या कुछ उनका रिएक्शन है रामेश्वर उरांव को ये पद मिलने से? नहीं, सबने बधाई दिया है, सबने हेमंत सोरेन भी कहा कि कांग्रेस के अंदरूनी मलाई जिनको भी बनाए सबने बधाई दिया कि अच्छा तालमेल है और एक आदिवासी चेहरा को इस पर उन्होंने आगे किया है, तो इसका फायदा हो सकेगा आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले। तो मतलब हम कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में आदिवासी, जैसे जेएमएम तो हम सब जानते हैं कि आदिवासियों के हित के लिए ही शुरू से लड़ता रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब आपको नहीं लगता कि आदिवासियों के सहारे ही विधानसभा चुनाव पे फतह पाने की कोशिश में लगा है? कांग्रेस शुरू से ही है जातिगत समीकरण को लेकर चलती आई है। उन्होंने अगर अल्पसंख्यक के बोले चाहे आदिवासी हैं, वो अल्पसंख्यक को भी साधने की कोशिश किया, इरफान अंसारी को कर सकते हैं, उन्हें भी जगह दिया गया है। वो शुरू से ही जब से सुखदेव भगत बने थे प्रदेश, उनको हटाने का कवायद उन्होंने शुरू से किया था। वो चाह रहे थे कि हमें भी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष में किसी भी तरह कोई भी पद मिले, जो उन्हें कामयाबी मिली। उन्होंने कहा कि हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को आलाकमान ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और हम सब मिल के चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को शिकस्त देने का कोशिश करेंगे। तो अच्छा, सीट शेयरिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है अब सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस का रुख जो है वो तल्ख रहेगा या फिर थोड़ा नरम रहेगा इस बार? नहीं, उसको महागठबंधन के अंदर ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी झारखंड में जमीनी ताकत क्या है, संगठनात्मक उनकी क्या है, उन्हें महागठबंधन के अंदर ही लड़ना पड़ेगा। जहां तक सीट की बात करें तो उन्हें बताया गया 20 से 25 सीट की उन्होंने मांग की है, लेकिन अब निर्भर करता है हेमंत सोरेन पे उन्हें क्या मिलती है। यहाँ जेबीएम भी अपनी ताल ठोक रहा है, उन्हें भी 22 सीट की डिमांड उन्होंने कर दी है और यहाँ तक 16 तक उन्होंने महागठबंधन में जो है उन देने की कोशिश किया है। अब उससे आपकी कांग्रेस से ज्यादा तल्ख बाबूलाल मारंडी आ गए हैं कि उन्हें अब कैसे मनाना होगा। अब राजद भी है इसमें, आपका सीपीएम एमएलए वाम भी है, अब देखना होगा इन लोगों का तालमेल क्या होता है। कांग्रेस का यहाँ भी अब जो आ रही है सूर आ रही है कि वो अकेले भी विधानसभा चुनाव में जाने की संकेत दे सकते हैं। यही मेरा सवाल था कि क्या रामेश्वर उरांव के हाथ में जो कमान दी गई है वो काफी सोच समझ के दी गई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने की सोचे? अब बोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा बात नहीं होगा। अगर अकेले लड़े तो ये कोई शक का नहीं होगा कि अकेले जा सकते हैं, इसमें कोई भी शक सुबह की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब जो आप अलग अलग जो 5 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए सब अपने क्षेत्र में काम करेंगे, सब अपने जातिगत वोट को एकजुट करने में रखेंगे। कोई अब अकेले भी जा सकते हैं, लेकिन अब देखना होगा इसकी संगठनात्मक कितनी मजबूत है, जमीनी में क्या काम किया है, कहाँ क्या चल रहा है, जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं उन्हें कैसे शांत किया जाए। इन लोगों को अभी इनकी कोशिश जारी रहेगा। देखते हैं कि आगामी चुनाव में किस तरह संगठन को मजबूत करने का रामेश्वर उरांव काम करते हैं। जी मनीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस के अंतर्कलह को खत्म करने की जो एक कवायद शुरू हुई है रामेश्वर उरांव के जरिए, वो अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में रामेश्वर उरांव के हाथ में जो कमान सौंपी गई है उसके बाद कांग्रेस की छवि क्या कुछ बनकर उभरती है। आप सन्मार्ग लाइव के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।